आज है हमारे पास ये क्लास 10th की वर्कशीट 13 जो कि 4/8/2021 को डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के द्वारा आपको उपलब्ध कराई गई है। इसमें सबसे पहले हमें जो है रेशनल नंबर्स के बारे में बताया है और रेशनल नंबर में भी दो बातें, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल और एक नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल की बात बताई गई है। इसी पर आधारित क्वेश्चन है। तो अगर आपने मेरे चैप्टर 1 की वीडियो देख ली होगी तो आपको ये सारे सवाल और सारी बातें बहुत आसान सी लगेंगी। चलिए दोबारा फिर रिवाइज कर लेते हैं उन्हीं बातों को शॉर्ट में जो चैप्टर 1 के लिए हमने डिटेल में बताई थी। रेशनल नंबर क्या होता है? हिंदी में हम इसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। रेशनल नंबर को हिंदी में क्या कहते हैं? परिमेय संख्या, क्योंकि दोनों का काम चल जाएगा इससे। तो परिमेय संख्या क्या होती है? दोज नंबर विच कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीगर एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। यानी ऐसी संख्या जिसे हम पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकें जहाँ कि पी और क्यू दोनों क्या हैं? पूर्णांक। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? पूर्णांक। इंटीगर को कहते हैं हिंदी में पूर्णांक। तो पी और क्यू दोनों क्या हैं? पूर्णांक हैं। और जहाँ क्यू 0 के बराबर नहीं है ऐसी संख्या को हम कहते हैं परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्याओं का अगर हम डेसिमल बनाएं, पी अपॉन क्यू भिन्न से हम डेसिमल बनाएं, उस चैप्टर में तो मैंने सारी बातें आपको बहुत डिटेल में बता रखी हैं। यहाँ ये शॉर्ट में उसको रिवाइज करा रहा हूँ कि अगर हम भिन्न का डेसिमल बनाएं, किसी भी भिन्न का, तो डेसिमल बनाने पर डेसिमल जो प्राप्त होता है वो हमें दो प्रकार का प्राप्त होता है कि या तो वो टर्मिनेट हो जाता है यानी शांत हो जाता है। तो क्या हो जाता है? वो शांत, खत्म हो जाता है, शांत दशमलव। और या फिर वो क्या होता है? अशांत, यानी वो खत्म नहीं होता, चलता चला जाता है, लेकिन वो क्या होता है? आवर्ती होता है, रिपीटिंग होता है। और उसमें फिर हमने इरेशनल नंबर की बात भी बताई थी कि अगर वो अशांत हो और आवर्ती भी ना हो, तो नॉन रिकरिंग नॉन रिपीटिंग हो, तो फिर वो रेशनल नंबर नहीं होता, वो क्या हो जाता है? इरेशनल नंबर हो जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपने वो वीडियो देख रखी होगी। अब यहाँ शॉर्ट में मैं फिर दोबारा से बता देता हूँ कि अगर इस पी अपॉन क्यू में क्यू बराबर 2 की n इंटू 5 की m की फॉर्म का है, इफ q इक्वल टू 2 की n इंटू 5 की m, वेयर m एंड n आर होल नंबर, जहाँ पे m और n क्या हैं? होल नंबर है, यानी 0 से लेकर के और कोई भी संख्या है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी नेगेटिव संख्या नहीं है। तो डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ पी अपॉन क्यू विल बी टर्मिनेटिंग डेसिमल, शांत दशमलव होगा। कि अगर जो q है वो किस फॉर्म का है? 2 की n इंटू 5 की m की फॉर्म का, यानी उसमें केवल 2 और 5 के गुणनखंड हैं, या तो 2 के हैं या फिर 5 के हैं, इसके अलावा और अन्य कोई गुणनखंड उसमें मौजूद नहीं है। तो वो क्या होगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, शांत दशमलव होगा। जैसे कि 2/5, और 2/5 का दशमलव बनाओगे तो 0.4 बन गया। 5/8 दशमलव बनाओगे कितना बन गया? 0.625, भाग लगा के बना लेते हैं, तो ये क्या बन गया? दशमलव बन गया, शांत हो गया। ये क्या कहलाएगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल। लेकिन इफ q इज नॉट ऑफ द एबव फॉर्म, यानी ऊपर वाली फॉर्म का नहीं है, यानी उसमें q में 2 और 5, केवल 2 और 5 के गुणनखंड नहीं है, इसके अलावा कुछ और है। यानी ऐसे में दो स्थितियां हो सकती हैं कि भाई 2 और 5 के भी हैं और साथ में कोई और है, या केवल अकेली कोई और कोई प्राइम संख्या है। ठीक है ना? 2 और 5 के अलावा कोई प्राइम संख्या है, मतलब वो 2 और 5 के साथ भी हो सकती है या उस अकेली भी हो सकती है। उस केस में वो क्या बनेगा? वो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल बनेगा। वो क्या बनेगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल बनेगा। हिंदी में हम इसे कहेंगे अशांत आवर्ती। क्या बनेगा? अशांत आवर्ती दशमलव बनेगा। तो जैसे कि 10/3 आपने किया 3.333, 3.3 पे बस। ऐसे ही अगर 7/12 करोगे तो 7/2 की 2 गुणा 3 है, तो यहाँ 2 की 2 है, लेकिन साथ में कौन आ गया? ये 3 आ गया। तो ये क्या बन गया हमारे पास? ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा, ये रिपीटिंग। यहाँ पर रिकरिंग की बजाय रिपीटिंग लिखा हुआ है, तो चलिए हम भी लिख देते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा। इसी तरह से अगर हम 3/55 लिख रहा है, इसका मतलब 3/5 इंटू 11, 3/3
55 लिख रहा है, तो 3/5 इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया है, गुणनखंड कर दिया इसके, तो 5 × 11, अब 5 है 11 है, 5 है लेकिन इसके साथ साथ कौन आ गया, 11 आ गया। तो अब ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा, रिपीटिंग डेसिमल होगा। तो क्लियर हो गई होगी ये बात। अब छोटे छोटे से सवाल हमको दे रखे हैं ट्राई और सेल्फ के नाम से। पहले सवाल में पूछा गया है कि 987/10500 ये कितने प्लेस बाद जो है ये कैसा डेसिमल होगा। तो उसका तरीका क्या है, अब तो भाई 987/10500 के हमने क्यू के यानी P/Q, P क्या हो गया हमारा 987 और Q क्या हो गया 10500। तो इसको हमने लिख दिया 987/105 इंटू में 100 कर दिया इसका, भाई 105 गुणा में 100। अब 105 के जो फैक्टर हुए 105 के कितने हो गए, 3 × 5 = 15, 7 × 105, भाड़ा याद होगा सबको। और 100 के क्या हो गए, 2 की 2 गुणा 5 की 2। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, कई बार ऐसी संख्या का बच्चे ऐसे करने बैठ जाते हैं गुणनखंड कि 105 डबल 100 105 और 00, फिर 2 से कर दिया, फिर 2 से कर दिया, और वो काफ़ी भर देते हैं। तो मेरा ये बताने का मकसद ये है कि आप ऐसे करने के बजाय आप इसको इस तरह से मल्टीप्लाई करके कर लो कि भाई 105 गुणा में 100, 105 के गुणनखंड हमने इजीली हो गए हमारे पास, 3 × 5 15 7 105, 3 गुणा 5 गुणा 7, और 100 के भी इजीली हो गए, 2 की 2 गुणा 5 की 2, और 5 ये क्या आ गया, 2 की 2 गुणा 5 की 3, क्यों 5 की 2 यहाँ पे, 5 की 1 यहाँ पे, 5 की 3 आ गई गुणा में 7। तो इस तरह से हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो वो थोड़ा ईजी बैठेगा हमारे लिए। तो अब इसमें भाई 2 और 5 के अलावा 7 आ गया। अगर ये 7 नहीं होता तो ये क्या होता, ये टर्मिनेटिंग होता। लेकिन अब इसमें 2 की m 5 की n के साथ साथ क्या आ गया, इस फॉर्म का नहीं है, क्योंकि ये 7 एक्स्ट्रा आ रहा है। तो ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा। इट विल बी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। क्लियर होगी बात। अब दूसरा सवाल कहता है कि भाई 153/450 है, ये कितने प्लेस बाद टर्मिनेट होगा, आफ्टर हाउ मैनी प्लेस दिस विल टर्मिनेट। 153/450 हिंदी में हो गया 153/405 दशमलव के कितने स्थानों बाद शांत होगा। अब यहाँ देखने वाली बात यह है कि हमने इसके फैक्टर उसी तरह से तोड़े, 153/9 गुणा में 50 कर लिया, 9 से जैसे अभी ऊपर वाले में बताया था, 9 × 50 लिख लिया मैंने इसको Q को। अब 9 का भाग इसमें जा रहा है, तो सबसे पहले हम इसको लोएस्ट टर्म में लाएंगे। 9 से भाग चला गया, 9 से 70 90 153, पहाड़ा ना याद होता है तो सोच लो, 9 × 1 9 बचे 6, 9 × 7 = 63, तो 9 गुणा में 50, 9 से कट गया 17, यानी ये 17/50 आ गया। कई बार मैं देखता हूँ कि जब ऐसा सवाल आता है तो बच्चे भाग लगाने बैठ जाते हैं कि भाई 153 को 450 से लगा दिया भाग, फिर देखेंगे भाई टर्मिनेटिंग आता है या नॉन टर्मिनेटिंग आता है, कैसा आता है, उसके बाद देखेंगे। तो उसमें क्या है कि बहुत सारे पेज भर जाते हैं और उसके बाद भी कई बार पता नहीं लगता। तो उसमें हमें भाग लगाने बिना ही बताना है, बिना भाग लगाए बताना है, विदाउट डूइंग एक्चुअल डिवीज़न बताना है कि भाई ये कितने प्लेस बाद टर्मिनेट होगा, वास्तविक भाग लगाए बिना ही ये बात हमको बतानी है। तो इसके लिए हमने क्या किया भाई 153/450 में Q के हमने फैक्टर कर दिए, ये हमारा कट गया 9 से, क्योंकि सबसे पहला काम इसको लोएस्ट टर्म में लाना। तो ये 17/50 क्या हो गया, लोएस्ट टर्म हो गया। अब हम देखना चाह रहे हैं भाई कितने प्लेस बाद ये जो है डेसिमल के प्लेस बाद ये टर्मिनेट होगा। तो हमने क्या किया, अब यहाँ भी कई बार बच्चे 17 को 50 से भाग लगाने बैठ जाते हैं काटने के बाद। तो इसको भाग लगाने के बजाय अगर हम 2 से गुणा कर दें तो 17 दूनी 34 हो गया और 50 दूनी 100 हो गया, 100 का सीधा भाग हो गया 0.34 आ गया, यानी 2 प्लेस बाद ये क्या हो गया, 2 प्लेस बाद टर्मिनेट हो गया कि नहीं। अच्छा, ये भी एक तरीका है। अगर हम ऐसे करते 153/450 सीधा सीधा हमने काट दिया और ये 17 बार कट गया और 9 से, और ये 50 बार, तो 17/50 आया, और 50 को हमने फैक्टर के रूप में लिख दिया 2 गुणा में 5 की 2। अब यहाँ पे हम एक सीधा रूल लगा सकते हैं कि जो लोएस्ट टर्म में लाने के बाद जो भी 2 या 5 में जो भी बड़ी पावर है, कौन है जो बड़ी पावर है, उतने प्लेस बाद टर्मिनेट होगा। अभी हमने क्या देखा, क्योंकि इसका कारण क्या है, इसका कारण ये है
कि भाई अगर हम छोटी पावर को आप मान लिया 5 से गुणा कर दें, ऐसे अब हम 2 से गुणा कर दें, अब क्या होगा भाई 17 गुणा में 2, और इसको बराबर करने के लिए हमने इसे यहाँ पे बराबर कर दी पावर, 2 गुणा में 2 की 2 कर दी, 2 की 1 थी, यहाँ 5 की 2 और 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया। तो अब ये क्या हो गया 34 अपॉन में 10 की पावर 2 हो गई। बात वही होगी, कहने का तरीका बदल गया। तो कितने प्लेस बाद टर्मिनेट हो जाएगा, ये 2 प्लेस बाद टर्मिनेट हो जाएगा। यानी हम सीधा रूल ये लगा सकते हैं कि अगर हम इसे P अपॉन Q को लोएस्ट टर्म में ले आए तो लोएस्ट टर्म में लाने के बाद जो भी 2 या 5 की जो बड़ी पावर है उतने प्लेस बाद वो टर्मिनेट हो जाएगा। यही बात तीसरे में पूछी गई है क्वेश्चन में, 327 बटे में 2 की 5 गुणा 5 की 2, ये कितने प्लेस बाद टर्मिनेट होगा, और नीचे हमको ऑप्शन दे रखे हैं। तो हम सीधा सीधा बिना एक्चुअल डिवीजन करे हम सीधा सीधा ये भी बता सकते हैं। एक तरीका तो यह था कि भाई हम दोनों को बराबर करते, कैसे करते निकालने के, वैसे सीधा सीधा आंसर तो ये हो गया कि 2 की पावर 5 ये बड़ी है, पावर में देख लो कौन सी बड़ी पावर है, तो ये 5 प्लेस बाद जो है टर्मिनेट हो जाएगा। अगर हम ये कहते कि भाई निकाल के दिखाओ हैं, तो क्या होता 327 बट्टे में अब पावर बड़ी 2 की 5 है, ठीक है, 2 की 5 गुणा 5 की 2। अब 5 की बराबर करने के लिए हमने क्या किया, 5 की 3 से इसे गुणा कर दिया, तो यहाँ भी ऊपर भी हमें करना पड़ेगा 5 की 3। अब ये क्या हो गया 327 गुणा में 125 बट्टे में 2 की 5 गुणा 5 की 5, 2 की 5 गुणा में 5 की 5, यानी 10 की 5 हो गई, 10 की पावर 5 हो गई। तो ये हो गई 327 गुणा में 125 गुणा में 10 की पावर 5, ठीक है। तो ये 5 प्लेस बाद क्या हो जाएगा, 5 प्लेस बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा। तो विल टर्मिनेट आफ्टर 5 डेसिमल प्लेसेस हैं। तो आंसर इसका कौन सा हो गया करेक्ट ऑप्शन, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। तो इस तरह से ये वर्कशीट आपकी समझ में आ गई होगी। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, धन्यवाद।